हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाजू बनाना। बाजू चाहे लेडीज कार्डिगन का हो, स्वेटर का हो या फिर जैकेट का हो, जेंट्स स्वेटर का हो, बच्चे का हो। तो फ्रेंड्स, फंदे बढ़ाने का तरीका सेम होता है, बनाने का तरीका सेम होता है, बस उसकी लंबाई चौड़ी उसकी नाप के अकॉर्डिंग होगी। उसको ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये कितना चौड़ा है या फिर कितना लंबा है, आपको वो सेम लंबाई चौड़ाई नहीं करनी है। आपको लंबाई चौड़ाई उतनी करनी है जिसके लिए आप स्वेटर बना रहे हो, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, देखिए जो आपका पिछला पल्लू बन चुका है, आगे का बना हो चाहे पीछे का हो, इस तरीके से आपको कलाई में ऐसे गोल करके ऐसे रखना है उसको। अब आपको गिनना है कि ये कितने फंदे आ रखे हैं इस कलाई की गोलाई में, ठीक है। जितने फंदे इस गोलाई में आए हों उतने फंदे आप डालिए। तो उस तरीके से आप डिजाइन को एडजस्ट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया है, स्टार्टिंग से मैंने डिजाइन किया है। तो अगर आप बॉर्डर बनाना चाहें तो लगभग इतना, या फिर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप बॉर्डर रखें, उसके बाद फंदे बढ़ाएं। तो फंदे बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। और एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे आपका डिजाइन कितने फंदे का है। अगर उतने फंदे किनारे पे बढ़ चुके हैं, जैसे आपका डिजाइन 4 फंदे का है, ठीक है, तो 4 फंदे इस साइड हो गए हैं, 4 इस साइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने बराबर फंदे बढ़ाना है। एक फंदा हम इस साइड बढ़ाएंगे उस सिलाई में, तो उसी सिलाई में एक फंदा इस साइड भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम 4 सिलाई बुन देंगे। 5वीं सिलाई में फिर सीधी सिलाई आ जाएगी, तो 5वीं सिलाई में फिर से हम एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे, बुन लेंगे पूरी सिलाई, एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे, तो बराबर बराबर फंदे दोनों साइड हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि फंदे हो गए हैं। अगर आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग फंदे हो गए तो आपको तुरंत वहां पर डिजाइन स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा यहाँ पर हुए थे फंदे डिजाइन के लिए, तो यहाँ से मैंने डिजाइन स्टार्ट किया था, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ था, उतने फंदे मेरे यहाँ पर बने, तो यहाँ से मैंने डिजाइन स्टार्ट किया, इस साइड भी डिजाइन स्टार्ट किया और इस साइड भी डिजाइन स्टार्ट किया। तो ऐसे आपको उसके बीच जो जब तक डिजाइन के लिए लायक फंदे ना हो, उस बीच आपने उल्टा या सीधा आप जैसा भी रखना चाहें रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंदों का डिजाइन है, तो यहाँ पे थोड़ा सीधा सीधा दिख रहा है ये। अगर कम फंदों का डिजाइन हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि 2-4 फंदे तो तुरंत ही डिजाइन स्टार्ट हो जाता है, दिखता नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर काफी फंदों का ये डिजाइन है, तो मेरा किनारे पे थोड़ा सा सीधा सीधा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आती है कि हम कितने फंदे बढ़ाएं, ठीक है। फंदे अगर आप हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे तो अंडर आर्म की लंबाई तक होने तक आपका लगभग फंदे बढ़ जाएंगे, जितनी आपको जरूरत है। लगभग इसमें फंदे बढ़ाने होते हैं जितने हमारे अगले पार्ट में फंदे होते हैं, स्वेटर के अगले पार्ट में हमारे जितने फंदे होते हैं उतने फंदे जो है हमने बाजू के लास्ट में यहाँ ऊपर तक उतने फंदे बढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो 5वीं सिलाई में बढ़ाने तक यहाँ तक आपके लगभग उतने फंदे आ जाएंगे। जैसे मेरे 110 फंदे मेरे अगले पार्ट में हैं, तो लगभग 110 फंदे मैंने यहाँ पर किए हैं। 1-2 फंदे का अंतर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो अगर आपको लंबाई कैसे नापनी है, अंडर आर्म से लेकर कलाई तक नाप लीजिए आप। जितनी लंबाई आए उससे 1-2 इंच आपको ज्यादा रखनी है, क्योंकि थोड़ा सिलाई करते हैं तो उसमें वो थोड़ा खींच जाता है, तो आपको इतनी लंबाई रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा वैसे बता देती हूँ बुन के। वैसे तो मैंने लगभग यहाँ पर बता दिया है तरीका। अगर आपको फंदा बढ़ाना आता हो तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखिए मैंने कटिंग कैसे की है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने बगल घटाना ये सब बताया है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बगल घटाया है वैसे ही यहाँ पर मैंने फंदे बंद किए हैं, ठीक है। बगल में मैंने किया था 4-3-2-1, ऐसे ही मैंने 4 फंदे घटाए पहली सिलाई में, मतलब 4 फंदे बंद किए पहली सिलाई में। तो इस साइड आने के बाद इस साइड भी मैंने 4 फंदे बंद किए। फिर अगली सिलाई में मैंने इस साइड 3 फंदे बंद किए, तो इस साइड भी मैंने 3 फंदे बंद किए। फिर 2 फंदे बंद किए, इस साइड 2 फंदे बंद किए, 1 फंदे बंद किया, 1 फंदा बंद किया। इस तरीके से मैंने लास्ट में यहाँ पर ये कटिंग की है बाजू की दोनों साइड। फिर बचे हुए बीच के जो ये फंदे बच गए थे उनको पूरा एक साथ बंद कर दिया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं अब बताती हूँ फंदे कैसे बढ़ाने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा बाजू बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। 2 डिजाइन मैंने ऐसे कर लिए हैं, तो उसमें भी मैंने 2 डिजाइन करने के बाद ही फंदे बढ़ाए थे। तो यहाँ पर 2 फंदे हम सबसे पहले बुन लेंगे, नॉर्मली जैसे हम बुनते हैं। ये देखिए, एक फंदा मैंने निकाल दिया, एक फंदा बुन लिया, 2 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे के नीचे जो पिछले जो सिलाई आई उसमें मैंने जो फंदा नीचे गिराया था, मतलब बुना हुआ फंदा, उसका इस तरह से जो लूप होता है उसको इस तरीके से ले लेंगे इसमें और इसको दोबारा से बुन लेंगे। ठीक है, फंदे बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, देखिए इस तरीके से हम धागा लेंगे। ठीक है, धागा लिया, ऐसे किया, ये इस तरीके से यहाँ डाल के इसको टाइट कर दिया। यहाँ पर ये देखिए, एक फंदा यहाँ पर ऐसे ही बढ़ जाता है। अगर आप ये चाहें तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे बढ़ाती हूँ, जैसे मैंने लूप लिया ऐसे बढ़ाती हूँ, तो मैंने ऐसे बढ़ा दिया है, वो वाला मैंने निकाल दिया है। अब जो है इसके बाद क्या करना है, आपको पूरी सिलाई बुन लेनी है लास्ट तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बुन लेनी, मतलब 2 फंदे छोड़ देने हैं, यहाँ तक बुन लेना है। तो यहाँ पर मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ यहाँ पर फंदा कैसे बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस साइड आ गई हूँ, तो यहाँ पर हमने फिर से ये लूप ले लेना है। यहाँ से ये देखिए, जो पिछला लूप हमने गिराया था इसको ले लेना है, ऐसे इस तरीके से ले लेंगे सिलाई में और उसको यहाँ डाल के इसको बुन लेंगे। ये देखिए, एक फंदा बढ़ गया। अब लास्ट के 2 फंदे भी हम बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं, एक फंदा इस साइड बढ़ाया और एक फंदा इस साइड बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, अब आपको हमेशा ऐसे ही हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने के बाद आपका बहुत ही अच्छी शेप आएगी, अब बाजू की बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और आपको फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक अगले पार्ट के बराबर, लगभग 1-2 फंदे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग उतने होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अंडर आर्म से लेकर यहाँ पर कलाई तक नापेंगे तब तक शायद बढ़ भी चुके होंगे, बढ़ ही जाते हैं लगभग इस 5वीं सिलाई में बनाने के बाद। ठीक है, अगर आपको उससे पहले ही लग गया कि बढ़ गए हैं तो आप फंदे बढ़ाना कम कर लीजिए। लंबाई, किसी की लंबाई कम भी हो सकती है, सॉरी लंबाई ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि फंदे उतने हो चुके हैं तो फिर आपको बिना फंदे बढ़ाए ही लास्ट में ऊपर तक बुन लेना है। ठीक है, बुनने के बाद आपको देखिए, बुनने के बाद जितनी लंबाई है उतना बुनने के बाद आपको ऐसे ही जैसे हम बगल घटाते हैं वैसे ही 4 3 2 1 करके फंदे जो है बंद कर लेने हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको किस तरीके से मैंने फंदे बंद किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 फंदे कीजिए आप। सबसे पहले दोनों साइड 4-4 कीजिए, फिर दोनों साइड 3-3 बंद कीजिए, फिर 2-2 बंद कीजिए, फिर 1-1 बंद कीजिए। ठीक है, जो लास्ट में फंदे बीच के बच जाते हैं उनको फिर एक साथ ही बंद कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इस वाली स्वेटर का थोड़ा सा पार्ट बच गया है मेरा, थोड़ा गले में किस तरीके से बचा है, कितना बचा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे कार्डिगन का पिछला पार्ट। अब मैं इसके ऊपर जो अगले पार्ट है उनको रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेरा कितना काम बचा है। ये देखिए, ये मेरा पिछला पार्ट है, ये मैंने अगले वाले पार्ट रख दिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो पट्टी आ रही है ना, ये देखिए अगले पार्ट की जो पट्टी होती है, आप चाहे इस साइड से बढ़ा लीजिए चाहे इस साइड से बढ़ा लीजिए। जो पिछला पार्ट होता है, यहाँ से ये पट्टी बुनूंगी, माना मैंने इस साइड से ये पट्टी बुनी, इसको जो है इस तरीके से यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक पट्टी जितने हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो ये फंदे हैं, ये फंदे हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, पट्टी को छोड़कर, और जो पिछले पार्ट से कि हमारे ये फंदे हैं ये बराबर होते हैं, बराबर रखने होते हैं। मैंने बताया था जब आपको ये अगले पिछले पार्ट बनाए थे मैंने, तो वीडियो शेयर किया है मैंने आपके साथ। ये बराबर होते हैं बॉर्डर को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को छोड़ के इन फंदों को आपस में जोड़ देंगे और जो बॉर्डर के फंदे हैं इनको रख देंगे ऐसे ही, और इस बॉर्डर को यहाँ से बढ़ाएंगे, बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से बुनेंगे, थोड़ी एक लंबी पट्टी बनाएंगे, फिर इस पे इसको ज्वाइंट कर देना है। जो पिछला पार्ट है यहाँ पर मैंने फंदे बंद करे हैं ये। ठीक है, इस पट्टी को फिर इसमें सिल के यहाँ पर इसको इस वाली पट्टी में ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, आप चाहे इस वाली पट्टी को बढ़ाएं या फिर इस वाली को, किसी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके आते हैं मुझे, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वो आपको मैं बताऊंगी।
जैसे उस पट्टी को जो है हम लंबा बुन लेंगे, ठीक है, और फिर इसको गोल करके यहाँ पर सिल देंगे, इस पे सिल देंगे और इस पे सिल देंगे, ऐसे ज्वाइंट कर देना। दूसरा तरीका भी होता है, उसमें क्या होता है, हम पट्टी बुनते जाते हैं और इस पे भी इसको ज्वाइंट करते जाते हैं साथ में। वो थोड़ा कठिन होता है बिगनर्स के लिए, तो इसलिए मैं आपको सरल से सरल तरीका बताऊंगी। तो ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।